वक्तारमासाद्येमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शिवं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यानस्मद्गुरून् सन्दतमानतोऽस्मि श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जो उपनिषद में तत्व विचार बतलाया है उसका ज्ञान हो इसके लिए अपरोक्षानुभूति ग्रंथ की रचना की। उस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के विषय में एक प्रवचन हो चुका है। शेष भाग का सारांश लेकर के प्रवचन किया जा रहा है। ये संपूर्ण जो प्रपंच है यह नष्ट होने वाला है। अतः अविनाशी जो तत्व है आत्म तत्व उसको जानना चाहिए। जो शाश्वत सुख रूप है उसे जानने से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और प्रपंच जो है ये सब अनित्य है और दुखमय है। उधर लगे रहने से दुख ही प्राप्त होता है। ये संपूर्ण वेदांत का सार है। ये जो दृश्यमान सब है इसकी परिकल्पना इसकी सत्ता सब ब्रह्म पर आधारित है। अतः ज्ञानी महात्मा सब जो कुछ दिखता है वहाँ सदरूप से ब्रह्म ही दिखता है ऐसा समझते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर और सारा जगत दिखता है। तत्वज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध को कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में तत्वज्ञान हो जाने के बाद प्रारब्ध भी नहीं रहता ऐसा कहा गया है। उपनिषद का वाक्य है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो जब ब्रह्मज्ञान हो जाएगा तो उस समय चित्त के ग्रंथि का भेदन हो जाता है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ऐसा कहा है। कर्माणि ये बहुवचन है। कर्म तीन प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो पूर्व से कर्म ऐसा पड़ा है जिसका अभी फल प्राप्त नहीं हो रहा है वह है संचित। इस समय हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको क्रियमाण कहते हैं। और जो कर्म फलोन्मुख हो चुका है अपना फल दे रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे। इस वाक्य में ये कर्माणि कहा है, इसलिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों कर्मों को लेने से बहुवचन की युक्ति होती है। अतः तत्वज्ञान हो जाने के बाद प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहता है। यह विचार उच्च अधिकारियों के अभिप्राय से है। सामान्य अधिकारियों को ये कहा जाता है कि जब तक शरीर छूटता नहीं तब तक प्रारब्ध का भी संबंध रहता है। यह सामान्य अधिकारियों को समझाने के लिए चलता है। जिस प्रकार वेदांत विचार में परमार्थ सत्य ब्रह्म है और
प्रातिभासिक सत्य के रूप में ही जगत को मानना, यह उच्च अधिकारियों के अभिप्राय से कहा गया है। हम लोगों को जो स्वप्न में दिखता है वो सत्य, वो प्रातिभासिक सत्य होता है। स्वप्न नष्ट हो गया, उसके बाद उस वस्तु की सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा इस जगत को भी स्वप्न तुल्य ही मानते हैं। इसलिए उनके मत में दिख रहा है तो इसकी जगत दिख रहा है तो इसकी उत्पत्ति क्या, तो स्वप्न के जैसे ही प्रातिभासिक सत्ता ही इसका मानते हैं। और परमार्थक सत्ता, पारमार्थतः सत्य तो त्रिकालबाही परब्रह्म ही है, तो दो ही सत्ता को मान के काम करते हैं। परंतु जिन लोगों को इतना विचार करने की योग्यता नहीं है, उनके लिए तीन सत्ता की कल्पना की है। परमार्थतः सत्य ब्रह्म है, स्वप्न काल में जो दिखता है वो प्रातिभासिक सत्य है, और व्यवहार काल में जो दिखता है व्यावहारिक सत्य है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रारब्ध भी नष्ट हो गया, ये जो विचार आएगा, तो प्रारब्ध नष्ट हो जाने पर देह दिख रहा है, देह चल रहा है, सबकी उत्पत्ति क्या, तो सब भ्रमात्मक है ऐसा ही मानेंगे। प्रातिभासिक है ऐसा उच्च अधिकारी मानेंगे। सामान्य लोग ये समझेंगे कि ज्ञान होने पर भी जब तक ये शरीर है तब तक प्रारब्ध का संबंध रहता है, ऐसा थोड़ा विचार में अंतर है। तो अपरोक्षानुभूति में उच्च अधिकारियों के दृष्टि से ही विचार किया होने से यहाँ कहा कि प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहता तत्वज्ञान हो जाने पर, क्योंकि ये शरीर जो है ये प्रारब्ध कर्मानुसार आता है, जगत भी प्रारब्ध कर्मानुसार होता है। तो जब तत्वज्ञान के द्वारा सब कर्म नष्ट हो गए तो देह भी नष्ट हो गया, देह नहीं है। ये श्रेष्ठ विचार यहाँ बताया गया है। अब आगे बताते हैं ब्रह्म का सतत ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का निधिध्यासन करना चाहिए। उपनिषद में आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यायितव्य, ये चार आज्ञा है। आत्मा का पहले श्रवण करना गुरुमुख से, उसके बाद वेदानुकूल युक्ति के द्वारा उस पर चिंतन करना, यह है मनन, और सतत ध्यान करना है निधिध्यासन। इस प्रकार आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन और आत्मा का निधिध्यासन हो जाने पर आत्मा का दर्शन यानी साक्षात्कार होता है, ये उपनिषद कहती है। उपनिषद के अनुसार ये कर्तव्य है। तो उसमें यहाँ पर अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में बता रहे हैं कि आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। इस निधिध्यासन के लिए 15 अंग हैं। यम, नियम, त्याग, मौन और विजन देश और काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति, प्राण संयमन माने प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि। यहाँ जो यम नियमादि बता रहे हैं ये पातंजल योग सूत्र में जो यम नियमादि बताए हैं उनसे अलग है। पातंजल योग सूत्र में जो यम नियमादि बताए हैं ये सामान्य अधिकारियों की दृष्टि से बताए गए हैं। यहाँ जो विचार चल रहा है उच्च अधिकारियों के हिसाब से विचार चल रहा है। अतः यहाँ की जो यम नियमादि की परिभाषा है वो अलग। कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा समझ करके इंद्रिय के समूह का संयमन करना, यह है यम। हमारे सब जितने इंद्रिय हैं इन इंद्रियों का संयमन करना। संयमन करने का मतलब है कि इंद्रियों को ब्रह्म की ओर ही उन्मुख करना, जगत की ओर नहीं करना, ये है यम। नियम है सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो ही परानंदः नियमात् क्रियते बुधैः। मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान का प्रवाह सतत चलेगा, तो ये सजातीय प्रवाह है। संसार मिथ्या है, इसलिए संसार के विषय यानी जगत मिथ्या है तो उसके विषय में उपेक्षा करना, अनादर करना, ये विजातीय का तिरस्कार है। तो
ज्ञानी महात्मा जिनको ब्रह्म साक्षात्कार करना है वो इस नियम से चलते हैं। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं और संसार मिथ्या होने से उधर उपेक्षा करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। यह है नियम। तीसरा साधन बताया त्याग। त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकना त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्षमयो यथा, ऐसा बताया। ये जो प्रपंच है विश्व, इसमें दो चीज़ हैं, एक है नाम और एक है रूप। कोई भी वस्तु यहाँ रहती है तो उसका कुछ नाम रहता है और उसका एक कुछ आकार रहता है। आकार को ही कहते हैं रूप, और नाम है उसकी संज्ञा। तो नाम रूपात्मक प्रपंच है जो हमें विश्व दिखता है। इसमें उसका अस्तित्व और उसकी दृश्यता और उसका आनंदता, ये तीन ब्रह्म का अंश है। और प्रपंच में जो नाम और उसका एक आकार है, यह माया के द्वारा आया है। तो ज्ञानी महात्मा इस विश्व में जो प्रपंच रूपता है, नाम रूपता, नामात्मकता और रूप स्वरूपता यानी आकार, इन दोनों की उपेक्षा करते हैं। इसमें भी ब्रह्म का ही अनुसंधान करते हैं। हमें जो दिख रहा है वो इस रूप में ही ब्रह्म ही दिख रहा है। ये जो है किन मालूम होता है, वो भी ब्रह्म ही मालूम होता है। और आनंद रूप से ही मानता है तो ब्रह्म ही आनंद रूप में मालूम होता है। ऐसा उनका निरंतर अनुसंधान होता है। और उनके इसमें जगत जो है दृश्य जगत, इसको मिथ्या मानने के कारण अहम ब्रह्मास्मि इसी का सतत चिंतन करते हैं। ज्ञान प्रवाह उनका चलता है और संसार की उपेक्षा करते हैं। इसी को कहते हैं त्याग। इसका इसे कहा है कि हाँ नाम है, नहीं अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान प्रवाह और संसार मिथ्या है, ये तो नियम में गया। त्याग में है कि चिदात्मत्व का अवलोकन, यानी ज्ञान ही सर्वत्र है ऐसा विचार करके प्रपंच रूपात्मक जो जगत है उसका त्याग करते हैं। अर्थात उसको सत्य मानते नहीं, केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। इसका नाम है त्याग। इसे महापुरुष बहुत आदर देते हैं। क्यों कि जब ये भ्रांति दूर हो जाती है, आवरण दूर हो जाता है, जगत का सत्यत्व मानते नहीं और जगत के प्रति आदर नहीं है, आदर केवल आत्मतत्व की ओर है, तो अर्थात ही ये संसार छूट जाता है। तो इसलिए कहा सद्यो मोक्षमयो यतः, संसार की ओर उपेक्षा हो गई और ब्रह्म की ओर ही चित्त लग गया तो ये मोक्ष शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए त्याग का बहुत महत्व है। ये त्याग तीसरा साधन। चौथा साधन है मौन। यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनम योगिभिर्गम्यम तद भवेत् सर्वदा बुधः। मौन का दो प्रकार से निरूपण किया। कहते हैं कि जिस ब्रह्म के निरूपण में वाणी भी बंद हो जाती है, वो ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा सदा अनुसंधान करना माने मौन है। यह एक मौन की व्याख्या की। दूसरा कहते हैं वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद् वक्तुं केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जितः इति वा तद्भवेन् मौनम सतां सहज संचिताम्। कहते हैं जिस ब्रह्म का निरूपण करने में वाणी समर्थ नहीं होती है तो उस ब्रह्म का निरूपण कैसे किया जा सकता है। ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्रपंच का भी निरूपण यदि करना हो, प्रपंच के रूप में भी वही ब्रह्म भाषित होता है, तो ब्रह्म का जो निरूपण होगा वो मौन से होगा। अर्थात वहाँ शब्द का निरूपण नहीं होगा, शब्द के द्वारा ब्रह्म का निरूपण नहीं होगा। ब्रह्म का निरूपण शब्द के द्वारा नहीं किया जा सकता है और सर्वत्र ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है।
ऐसा समझ करके जो मौन रहा जाता है वो सहज अवस्था है, उसको भी मौन कहते हैं। अर्थात सिद्ध महात्मा लोग कुछ बोलते ही नहीं, वो केवल आत्म तत्व का अनुसंधान ही करते रहते हैं, इसे कहा है मौन। केवल न बोलते हुए रहना माने मौन नहीं। सर्वत्र ब्रह्म ही है, उसका निरूपण वाणी के द्वारा हो नहीं सकता, ऐसा समझ करके सतत उस ब्रह्म का ही अनुसंधान करना माने मौन है। ये चौथा साधन है। पांचवा साधन है विजन देश। विजन देश की व्याख्या है आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजन स्मृतः। जब जगत असत्य है इसका अनुसंधान हो गया, जगत का अस्तित्व ही नहीं है हो जाने से अब कहीं कोई कुछ है ही नहीं है, केवल आत्म तत्व ही है, इसलिए कहीं कोई है ही नहीं है। लोगों का रहना माने जनता का रहना है, जगत का रहना माने जगत जनता वहाँ आएगी। तो जगत की असत्यता का अनुसंधान हो गया तो सर्वत्र हो गया, विजनता स्थिति आ गई और ब्रह्म ही सर्वत्र है। कहते आदौ अन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते। जिस ब्रह्म में परमार्थ रूप से आरंभ में भी नहीं, मध्य में भी नहीं, अंत में भी कोई नहीं है और उस ब्रह्म के द्वारा ही सब व्याप्त है, ऐसा जो एक विचार है उसको कहा विजन देश। तो ऐसे देश में वो रहते हैं, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म में ही उनका चित्त लगा रहता है और अपने स्वयं अनुभव करते हैं कि हम ब्रह्म में ही हैं, जगत में नहीं है। ये विजन देश पांचवा साधन। छठा कहते हैं काल। उसकी व्याख्या की कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्द निर्दिष्टो यखंडानंद अद्वयः। कहते हैं सबका आधारभूत ये ब्रह्म है। ब्रह्म ये अखंड आनंद अद्वैत रूप है, उसी के द्वारा सबकी स्थिति है। कलन माने परिच्छेद उसी का द्वारा होता है। सर्वभूत माने ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब भूत हैं, इसी के द्वारा बाकी सब भी जगत की जाती है। सब काल से परिच्छिन्न है, लेकिन वो काल मुख्य कौन है? तो अखंड आनंद रूप और अद्वय वही काल है। अर्थात जिसके द्वारा ही जिस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही इस जगत का अस्तित्व है, सबका आधारभूत वही ब्रह्म है। ये विचार जब बराबर चलता है तो काल शब्द से भी उसी परमात्मा को लिया जाता है, परब्रह्म परमात्मा। तो ये सब समस्त प्राणियों का जो परिच्छेद होता है कि अज्ञानवशाय प्रतिभासित होते हैं, लेकिन ये सब किस में भाषित हो रहे हैं? परमात्मा में ही। इसलिए अखंड आनंद अद्वय सबका आधारभूत ब्रह्म जो है उसे काल कहा गया है। इसका भी सतत अनुसंधान होना चाहिए। ये छठा साधन है। सातवां साधन बताते हैं आसन। आसन की ये व्याख्या की सुखे नियो भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम आसनं तद्विजानीयात नेतरत सुखनाशनम। कहते हैं कि जिस सुखरूप ब्रह्म में कोई चिंतन नहीं रहता, अर्थात कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका कोई चिंता होती नहीं, वही ब्रह्म आसन है। अर्थात सतत चित्त की वृत्ति ब्रह्म चिंतन में ही होने से अब वहाँ क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसकी बात कुछ रही नहीं। ऐसी जब स्थिति सदा रहती है, सुखरूप ब्रह्म में ही सदा होने से अब कोई शेष चिंतन नहीं रहा,
जो कुछ है ब्रह्म ही है, तो वो ब्रह्म ही आसन स्थान में हो गया। ये 7वां साधन है। यहाँ प्रसंग से एक सिद्धासन की भी चर्चा आई है। सिद्धम यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानम अव्ययम यस्मिन् सिद्धाः समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनम विदुः। योगशास्त्रानुसार सिद्धासन की अलग परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धासन की बात आई, कहते हैं कि जिस परमात्मा, जिस ब्रह्म के द्वारा ही सारे सृष्टि में विद्यमान सब जो हैं उनका अस्तित्व होता है, अर्थात परब्रह्म पर ही अधिष्ठित ये सारा विश्व है। तो उसी परब्रह्म में सिद्ध लोग सदा आवेश रखते हैं, अपने चित्त को उसमें ही लगा के रखते हैं। तो ऐसा जब अपनी स्थिति बनती तो उसको सिद्धासन कहते हैं। अर्थात ब्रह्म ही सिद्धासन है, ब्रह्म में चित्त को लगा के रहना माने सिद्धासन में बैठे, ऐसी परिभाषा प्रसंग से सिद्धासन की भी यहाँ चर्चा। तो आसन 7वां साधन। 8वां साधन बताया मूलबंध। मूलबंध क्या है तो व्याख्या आई, यन्मूलम सर्वभूतानां यन्मूलम चित्तबंधनम सदा सेव्यः योग्योऽसौ समूलबन्धः मूलबंध सदा सेव्यः योग्योऽसौ राजयोगिना। कहते हैं कि आकाश आदि सर्व जो महाभूत हैं और सब जितना जगत में है, इनका आदि कारण ब्रह्म है। चित्त के बंध का कारण जो मूल अज्ञान है, वह भी जिस ब्रह्म पर ही आधारित होकर के भाषित होता है, अथवा चित्त का बंधन माने किसी एक लक्ष्य में निग्रह चित्त का करना, वो भी जिसके द्वारा होता है। कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त वो भी है, तो वही मूलबंध सदा करना चाहिए। अर्थात मूलबंध स्थान में भी यहाँ यही आ रहा है कि ब्रह्म का ही सदा ज्ञान होना, यही मूलबंध है। उसके लिए आवश्यक हुआ तो एकत्र ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य में निग्रह। एक लक्ष्य भी सामान्य दृष्टि से कोई लक्ष्य आएगा, परंतु ये सबका मूल तो ब्रह्म ही होने से मूल बंध के रूप में भी अपने चित्त को उस सबका जो मूल कारण आत्म तत्व है उसमें ही लगा देना, ये मूलबंध है। ये राजयोगी अर्थात जो ज्ञानी महात्मा हैं वो इस प्रकार से मूलबंध में रहते हैं। व्यवहार करते हुए भी उनका चित्त जगत को सत्य मान करके व्यवहार नहीं चलता। उस समय भी उनका आत्मानुसंधान ही रहता है। आत्मानुसंधान में सदा रहते हुए आवश्यकता अनुसार बाकी व्यवहार का कार्य भी करते हैं। तो व्यवहार कार्य में भी अविक्षिप्त चित्तता, चित्त का अविक्षेप होना, यही राजयोग है। ये बताया है ज्ञानी महात्माओं का। ये इसी कहा मूलबंध, अर्थात सदा चित्त को ब्रह्म में ही लगाए रहना, ये मूलबंध है। 9वां जो साधन बताया वह है देह साम्यम। तो देह साम्य में क्या बताते हैं कि अंग सब जितने हैं इनका ब्रह्म में ही अध्यस्त है। सारे चीज ब्रह्म में अध्यस्त होने से स्वभावतः विषम होने पर भी उनका अधिष्ठान सम है, इसलिए समता को जान लेना, इसी को कहते हैं देह साम्य। विश्व में कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसमें देह साम्य कैसे होगा? तो देह साम्य इसलिए होगा, अधिष्ठान स्थानापन्न जो ब्रह्म है वो सब में समान रूप से होने से
देह साम्य हो सकता है, इसे समझना चाहिए। और ये सारा विश्व उसी ब्रह्म में लीन होता है, उसी ब्रह्म से प्रकट भी होता है, इसे जान लेना है, देह साम्य है। उसके बाद आया 10वां साधन दृक् स्थिति। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत, सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति करके सारे जगत को ब्रह्ममय देखना, केवल ब्रह्म ही वेदम सर्वम, तब ब्रह्म ही है, इतना ही वृत्ति करना, इसको कहा है दृक् स्थिति। दूसरी व्याख्या है दृष्टि, दर्शन और दृश्य, इन सबका जहाँ विराम हो जाता है, ऐसी दृष्टि, उसी में दृष्टि करना, अर्थात केवल ब्रह्म का भान होना, ये बताया गया दृक् स्थिति। इसके बाद आता है 11वां साधन प्राण संयमन माने प्राणायाम। तो प्राणायाम यहाँ क्या है, तो कहते हैं चित्तादि सर्वभाव सर्व पदार्थों में ब्रह्मत्वे सर्वभावना, सब विषय में ब्रह्मता का ही भावना करना, तो निरोध सर्ववृत्ति नाम, सारे वृत्तियों का निरोध कर देना, ये प्राणायाम है। कहते मन के अधीन प्राण होने से मन का निरोध हो जाने पर प्राण निरोध हो सकता है, तो मन का निरोध करना चाहिए। प्राणायाम में रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ रेचक स्थान में क्या है, तो क्या अनात्मा की उपेक्षा करना, ये रेचक है। और ब्रह्मैवास में ये जो वृत्ति है, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसको पूरक माना है। सदा आत्मानुसंधान, ये पूरक है। और आत्मानुसंधान की जो दृढ़ता है, उसको कुंभक माना गया है। आगे कहते हैं 12वां साधन प्रत्याहार। तो विषय में आत्मता देख करके विषय को आत्मरूप मान, विषय में सब आत्मता ही देखना, और इसलिए विषय का स्वतंत्र कुछ अभ्यास नहीं करना, उसका अस्तित्व मान, सारा जो विषय है उसमें सब जगह परमात्मा ही है समझ करके कि केवल ज्ञान रूप से अवस्थिति हो जाना, ये प्रत्याहार है। कहते हैं मन का जो अन्य विचार चलता है उसे रोक देना, ये प्रत्याहार। ये 12वां साधन है। 13वां साधन है धारणा। कहते हैं ब्रह्म में मन को ब्रह्म में ही स्थिर कर देना, ये इसको कहते हैं धारणा। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ सब समझना कि केवल यहाँ ब्रह्म ही है और बाकी कुछ नहीं है, ऐसी भावना हो जाए, इसको धारणा कहते हैं। ये 13वां साधन है। 14वां साधन है आत्मध्यान। कहते मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा ये सद्वृत्ति को लेकर के देहादि का अनुसंधान न करते हुए रहना, इसको ध्यान माना गया है। ये ध्यान होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। ये 14वां साधन है। 15वां साधन है समाधि। समाधि कहते हैं कि निर्विकार वृत्ति होनी चाहिए और ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए, और इससे प्रपंच की ओर जो वृत्ति जाती है अंतःकरण की, वो सबका विस्मरण हो जाए। अर्थात विषयानुसंधान रहित अंतःकरण वृत्ति करके ब्रह्माकार के रूप में जो प्रपंच संस्कार रहित ध्याता ध्येय इस सब के आकार के वृत्ति से शून्य, ऐसा जो वृत्ति का विस्मरण अर्थात द्वैत का अनुसंधान न होना, उसे समाधि कहा है। वही ज्ञान संज्ञक है और ब्रह्माकारतया स्फुरण रूप है, तथा ब्रह्म ही भासित होता है, इसको समाधि माना। इस प्रकार 15 अंगों के साथ ब्रह्म का निधिध्यासन करना चाहिए, ये बताया है। कहते हैं ये अभ्यास रोज यदि करते हैं तो ये अभ्यास करने वाला साधक ब्रह्मरूप हो जाता है। इस समाधि को करते समय कहते हैं विघ्न भी बहुत से आते हैं। विघ्न ये सब हैं, एक ब्रह्मानुसंधान का न होना, माने अनुसंधान राहित्य, दूसरा है आलस्य, तीसरी भोग लालसा, चौथा है लय और यानी निद्रा, और तम माने कार्य का विवेक। मतलब
ये करना है वो करना है वगैरह, ये सब जो है ना ये तम है। और विक्षेप माने विषय का स्फुरण और रसास्वाद। तो रसास्वाद में कहते हैं कि धन्योहम इत्यादि आनंदाकार वृत्ति और शून्यता यानी चित्त का दोष, राग द्वेषादि तीव्र वासना के कारण चित्त का स्तब्ध हो जाना यानी कषाय, उसको कहते हैं क्षुब्धता, ये सब दोष हैं। तो अनुसंधान राहित्य को हटाना चाहिए, आलस्य को हटाना चाहिए, भोग लालसा को हटाना चाहिए, निद्रा को हटाना चाहिए, तम को हटाना चाहिए, विक्षेप को माने विषय स्फुरन को हटाना चाहिए, और उसके बाद रसास्वाद, इसमें भी क्या कोई एकदम उससे फंसना नहीं चाहिए, ये सब बातें हैं। तो उसके बाद कहते हैं शून्यता, रसास्वाद भी हटना चाहिए और शून्यता यानी चित्त का दोष भी होता है, ये सब छोड़ना चाहिए। वृत्ति जो है यही बद्ध का कारण है और मोक्ष का कारण है। संसाराकार वृत्ति होती है तो बंध का कारण वो वृत्ति हो जाती है। केवल कुछ नहीं है, अभाव वृत्ति होती है तो जड़ता आती है, और ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो पूर्णता हो जाती है। तो इस पूर्णता का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं सदा ब्रह्माकार वृत्ति होना आवश्यक है। और ऐसे वृत्ति वाले जो लोग हैं वे और इस वृत्ति को बढ़ाने वाले जो हैं धन्य पुरुष हैं, क्योंकि उस वृत्ति के द्वारा वे ब्रह्म रूपता को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मादिक और सनकादिक और शुकादिक ये सदा ब्रह्म वृत्ति से ही रहते हैं। अदृश्यम भावरूपंच सर्वमेव चिदात्मकम सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भावयेत् बुधः। कहते हैं कि वो अदृश्य के रूप में है, ये सब जो दिख रहा है, कहते अदृश्य और भावरूप जो कुछ है सब कुछ चिदात्मक ही है, ज्ञान रूप ही है। ऐसा समझ करके आत्मानुसंधान ही सर्वत्र करना चाहिए, यानी महात्मा को। कहते एभिरंग समायुक्तो राजयोग उदाहृतः किंचित पक्व कषायाणाम हठ योगेन संयुतः। ये जो ऊपर सब कहा 15 साधन के साथ द्वारा आने वाला, उसको राजयोग कहते हैं, सतत निधिध्यासन करना। तो कहते हैं इसमें जिनका चित्त शुद्ध नहीं रहता है, थोड़ा अंश में शुद्ध है और पूर्ण शुद्ध है, तो उनको हठ योग भी इसमें सहायक है। पातंजलि योग का बताया हुआ उसको भी सहायता के रूप में लगते हैं। एक कहते हैं परिपक्व मनो येषाम केवलोयंच सिद्धिदः। कहते हैं कि जिनका मन परिपक्व है, शुद्ध है, उनको हठ योग को न लेते हुए भी ऊपर जो 15 योग साधन बताए उनके द्वारा ही ये सिद्धि माने ज्ञान प्राप्त कराने वाला हो जाता है। गुरुदैवत भक्तानां सर्वेषां सुलभः जवात्। कहा है जो गुरु भक्त होंगे और ईश्वर भक्त होंगे उनको ये राजयोग सहजता से प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। इस प्रकार अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी ने सर्वसाधारण लोगों को भी इस तत्व ज्ञान का प्राप्ति हो इसके लिए बहुत ही सरलता से और विस्तार से बताया है। यहाँ पर उसका कुछ सारांश बताया गया है। इस सारांश में जो कुछ हमारी बुद्धि के द्वारा त्रुटि भई होगी उसे संत महात्मा लोग, ज्ञानी लोग उसे छोड़ दें और शंकराचार्य जी ने जो बताया है उसे समझ करके सर्वत्र ब्रह्म तत्व ही है और वही आत्मस्वरूप है, इसका सतत अनुसंधान करें, जिससे हम लोग भी शंकराचार्य के द्वारा दिखलाए मार्गानुसार ईश्वर तत्व आत्म तत्व तक पहुँच सकेंगे। इस प्रकार अपरोक्षानुभूति ये जो ग्रंथ है, ये इसमें से सारांश यहाँ बताया गया। कल के पूर्व व्याख्यान और आज के व्याख्यान में ये विस्तार से इसमें अनेक उदाहरणों के द्वारा बताया गया है। इसका ग्रंथ का और इसके अर्थ का यदि सतत परिशीलन होगा तो हम लोग ब्रह्मचिंतन तक पहुँच सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति होने से ब्रह्म साक्षात्कार की भी स्थिति हो जाएगी, जो अपरोक्षानुभूति का विषय है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में जो अपरोक्षानुभूति का चिंतन किया है, ये हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में अर्पित करते हैं।
जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।